राजस्थान के धूल भरे, शांत और सुनसान गांव में कई सालों बाद अर्जुन वापस लौटा था। बचपन से जिस पुश्तैनी घर की कहानियां वह सुनता आया था, वही घर अब सूना और बेजान सा खड़ा था। उसके दादा इस घर की रौनक थे और अब उनके जाने के बाद यहाँ सिर्फ खामोश दीवारें बची थीं। अर्जुन ने जैसे ही पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, धूल के कण हवा में उड़ते हुए चमकने लगे। घर में फैली हल्की सी नमी और बंद वह स्टोर रूम में पहुंचता है जहां दादा अक्सर घंटों कुछ ढूंढते रहते थे। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। अर्जुन ने थोड़ा जोर लगाया। अलमारी कर कर करती हुई खुलती है और उसके भीतर एक छोटी लोहे की तिजोरी दिखाई देती है। तिजोरी का ताला अजीब तरह का था। थोड़ी मशक्कत के बाद तिजोरी खुल जाती है। उसमें बस एक ही चीज थी, एक फटी पुरानी थी, जैसे कई बार पानी और धूप से गुजरी हो। पन्नों पर दादा की परिचित लिखावट थी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी पर बेहद साफ। अर्जुन ने एक पन्ना पलटा। उस पर कुछ शब्द धुंधले थे लेकिन साफ लिखा था, पुराना कुआं, वही असली परीक्षा। अगले पन्ने पर एक नक्शा था, हाथ से बना, आधा अधूरा। उस नक्शे में एक प्राचीन बरगद का पेड़, एक टूटी पत्थर की दीवार और फिर जंगल के भीतर एक सूखे कुएं का निशान बना था। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या दादा ने सच में कोई खजाना छुपाया था? पर दादा की अगली लाइन ने एक अजीब सिहरन पैदा की। कुआं सिर्फ साहस की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि इरादे की भी। अर्जुन देर तक डायरी को देखता रहा। हर शब्द के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी थी। वह घर से बाहर निकला। आसमान नारंगी हो चुका था। दूर कहीं एक चरवाहा अपनी बकरियों को घर ले जा रहा था। हवा में एक अजीब खामोशी। फैसला कर लिया, उसे इस रहस्य को जानना ही होगा। वह बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी और डायरी रखकर नक्शे की दिशा में चल पड़ा। गांव के पीछे वाला जंगल हमेशा से ही थोड़ा डरावना माना जाता था। शाम ढलते ही वहां अंधेरा तेजी से उतरता था, लेकिन अर्जुन के कदम रुके नहीं। नक्शे का पहला निशान था एक पुराना बरगद का पेड़। कुछ देर बाद अर्जुन को वही पेड़ दिखाई दिया, बड़ा, फैला हुआ, अपनी जड़ों में आधी जमीन को समेटे। पेड़ के नीचे एक चौड़ा पत्थर रखा था। अर्जुन ने जब मिट्टी हटाई तो पत्थर पर उकेरा हुआ एक वाक्य दिखा, तुम सही दिशा में हो। अर्जुन की नसों में उत्साह और दोनों दौड़ पड़े। वह आगे बढ़ा। जंगल घना होता जा रहा था। पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर से आती चिड़ियों की आवाजें और बीच बीच में ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पर जब वह मुड़कर देखता, सिर्फ हवा। कुछ देर बाद अर्जुन को एक टूटी हुई दीवार दिखाई देती है। नक्शे का दूसरा निशान। दीवार के पास जमीन पर एक छोटा चबूतरा था और उस पर दादा के हाथ की लिखावट जैसा एक निशान उकेरा था। अर्जुन ने डायरी का फटा हुआ पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो याद रखना, कुएं के नीचे सिर्फ खजाना नहीं, तुम्हारी हिम्मत की सच्चाई भी है। अर्जुन के भीतर अब डर से ज्यादा जिज्ञासा। दीवार के पीछे के रास्ते पर बढ़ा और कुछ ही मिनटों में सामने एक पुराना, बड़ा, बिल्कुल सूखा और वीरान कुआं खड़ा था। उसका घेरा टूटा जर्जर था और अंदर अंधेरा इतना घना कि जैसे रोशनी भी वहां पहुंचकर दम तोड़ दे। अर्जुन कुएं के किनारे खड़ा होकर नीचे देखने लगा। कुछ देर तक बस सन्नाटा था। फिर उसने गहरी सांस ली, रस्सी की गांठ बांधी और नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह कुएं के अंदर उतरा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दीवारें नम और फिसलन भरी थीं। हर कदम पर छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिरते और उनकी आवाज कुएं में गूंज उठती। तलहटी पर पहुंचकर उसने टॉर्च जलाई। पहली ही नजर में दीवारों पर कुछ पुराने निशान दिखाई दिए। शायद दादा ने बनाए थे या शायद उनसे भी पहले किसी ने। अर्जुन ने जमीन पर टॉर्च घुमाई और अचानक उसकी रोशनी में एक चमक दिखाई दी, जैसे कोई धातु के बल बैठ गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। धीरे धीरे एक तांबे का पुराना संदूक उभर आया, भारी, जंग लगा, रहस्यमय। संदूक पर एक अलग तरह का ताला था। उस पर 3 आकृतियां बनी थीं, एक सूरज, एक कुआं और एक इंसान। अर्जुन ने डायरी के आखिरी पेज को देखा। वही 3 आकृतियां थीं। दादा ने शायद जानबूझकर कोई संकेत छोड़ा था। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन को दादा का एक वाक्य याद आया, इरादा पहले, रास्ता बाद में। अर्जुन ने ताले को उसी क्रम में दबाया। मनुष्य, कुआं, सूर्य और ताला क्लिक की हल्की आवाज के साथ खुल गया। अर्जुन ने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने सिक्के थे, धूल भरी वस्तुएं, पर सबसे ऊपर एक लिफाफा रखा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें दादा का लिखा आखिरी संदेश था, अर्जुन, ये सिक्के, ये संदूक, ये धन नहीं, मेरी यादें हैं। मैं चाहता था कि तुम जानो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं।
इस सफ़र में उसने खुद को अकेला महसूस किया था, पर इस पत्र ने उसे बता दिया, दादा हमेशा उसके साथ थे। वह संदूक लेकर रस्सी पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, आसमान बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं गांव की तरफ हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने संदूक को सीने से लगाए रखा और शांत कदमों से वापस उसी घर की तरफ चल पड़ा जहां से उसकी खोज शुरू हुई थी। बाद अर्जुन ने उस संदूक, सिक्कों और दादा की डायरी को घर के एक कमरे में सजा दिया, एक छोटे से विरासत केंद्र के रूप में। वह घर अब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं था, वह दादा की याद, परिवार का इतिहास और अर्जुन की हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। उस रात अर्जुन ने आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा, दादा, असली खजाना मैंने ढूंढ लिया। और हवा में जैसे एक हल्की सी मुस्कान